कथावाचक आपस में लड़ते क्यों हैं, जिन्हें धर्मगुरु भी कहा जा सकता था, लेकिन मैं कथावाचक ही कहूँगा, सिर्फ इसलिए कि मैं सारा दिन देखते रहता हूँ इनकी आपस की लड़ाई। यानी एक कथावाचक दूसरे कथावाचक के खिलाफ बोले चला जा रहा है। अहंकार की लड़ाई। संसारी लड़ते हैं वो तो समझ में आता है, संसारी बात बात पे लड़ते हैं, ज़मीन जायदाद के लिए लड़ते हैं, आपसी अहंकार में लड़ते हैं। लेकिन धर्मगुरु तो उन्हें मैं कहूँगा ही नहीं, जो आपस में लड़ते ही रहते हैं। और थोड़े से आश्चर्य की बात मैं कहूँ, उन वीडियो को दिन भर देखते रहूँ, मैंने 2 मुसलमान फ़कीरों को अपने धर्म के विषय पर लड़ते हुए अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है। तुलना करना ठीक नहीं है, पर फिर भी मैं कह रहा हूँ, मुसलमान धर्म गुरुओं को आपस में लड़ते हुए मुझे कोई वीडियो नहीं दिखता है। क्रिश्चियंस धर्म गुरुओं को अपने धर्म के संबंध में आपस में लड़ते हुए मुझे कोई वीडियो नहीं मिलता है। लेकिन हिंदू, जिसे सनातनी कहना चाहिए सम्मान से, ये हिंदू कथावाचक, हिंदू धर्मगुरु आपस में लड़ते ही रहते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। आज गुरुवार है, मैंने सोचा इन धर्म गुरुओं के बारे में थोड़ी सी बात कर लूँ। सबसे प्रिय मेरे जो धर्म गुरु हैं देवराहा बाबा, जिन्हें गुरु कहा जाए, मेरे लिए तो परमात्मा है, भगवान है। उन्होंने कभी किसी की बुराई नहीं की है। गौर करिएगा, देवराहा बाबा के जीवन में ऐसी कोई घटना नहीं बता सकते हैं जब उन्होंने किसी हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, किसी भी धर्म वाले की बुराई की हो। वो धर्म गुरुओं का या धार्मिक पुस्तकों का कभी भी खंडन नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ देवराहा बाबा की मैं बात कर रहा हूँ। देवराहा बाबा ने कभी भी, उनके बारे में मुझे सैकड़ों घटनाएं पता है, उनके वीडियो प्रवचन से अवेलेबल है, कभी भी उन्होंने किसी भी धर्म वाले को, चाहे वो मुस्लिम हो, ईसाई हो, पारसी हो या फिर हिंदू हो, कभी भी किसी भी धर्म गुरु का या धर्मशास्त्र का खंडन वो नहीं करते। एकमात्र वो मुझे महान सदगुरु दिखते हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी सनातन धर्म की कोई बुराई नहीं की है। उनको छोड़कर बाकी, एक तो मेरे पिताश्री ओशो, उन्होंने तो लगभग सबके खिलाफ उन्होंने बोला, चाहे भगवान राम हो, कृष्ण हो, ईसा मसीह हो, गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, ओशो ने किसी को नहीं छोड़ा, सभी के खिलाफ बोलते रहे। लेकिन उनकी प्लस पॉइंट ये है कि जब वो बुद्ध भगवान पर बोलना शुरू करेंगे तो आपको लगेगा बुद्ध से बड़ा कोई नहीं। जब वो महावीर पर बोलना शुरू करेंगे तो लगेगा भगवान महावीर से बड़ा कोई नहीं। जब वो जीसस पर बोलना शुरू करेंगे तो ऐसा लगता है इतना प्यारे सदगुरु। जब वो मोहम्मद साहब पर बोलना शुरू करेंगे तो उनको भी वो उचित ठहरा देंगे। लेकिन ओशो के बाद ये जो परंपरा चल पड़ी कि आज के धर्म गुरु जब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बहुत दुख होता है। आज मैंने ये भी न्यूज़ देखा कि एक कथावाचक के साथ बदसलूकी की गई। इटावा की कोई घटना है जो आजकल में हुई है, जिसमें कोई कथावाचक था, उसके साथ कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया, और जिन लोगों ने किया वो शराब पिए हुए थे। चूँकि वो आदमी बार बार टीवी पर, मैं न्यूज़ पर देख रहा था, वो बार बार बता रहा कि जिन्होंने बदसलूकी की वो शराब पिए हुए थे। जो आदमी कथावाचन कर रहा था उस पर यह साबित कर दिया गया कि ये यादव परिवार का है, उसे कोई अधिकार नहीं है कथा कहने का। अब इस पर मैं कुछ कहूँगा तो किसी भी ग्रुप को बुरा लग सकता है, चाहे वो यादव ग्रुप का हो या ब्राह्मण ग्रुप का हो। इसलिए मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि कथावाचन करने वाला कोई गलत काम तो नहीं कर रहा था, न वो चोरी कर रहा, न वो बलात्कार कर रहा, न छेड़खानी कर रहा। उसके साथ दुर्व्यवहार करना मुझे ठीक नहीं लगा। हर आदमी को अपनी बात रखने का अधिकार है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। कोई कुछ भी कर रहा, राम का नाम ही तो ले रहा, भगवान का नाम ही तो ले रहा, उसके साथ जो लोगों ने दुर्व्यवहार किया, उसकी चुटिया काट दी, उसके ऊपर पेशाब फेंक दिया, अच्छा नहीं लगा मुझे। और जो लोग कर रहे थे वो कोई दूसरे धर्म वाले नहीं थे, वो भी हिंदू धर्म वाले ही थे। सनातनी नहीं कहूँगा उनको, सनातनी मैं उन्हीं को कहता हूँ जो सनातन का सम्मान करता है। इन्हें मैं हिंदू कहता हूँ जो अपने ही धर्म वाले का अपमान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहता हूँ कि ठीक है, यादव परिवार के वो लोग थे, कथावाचन कर रहे थे, तो लोगों को बुरा लगा कि भाई तुम ब्राह्मण नहीं हो, कथावाचन नहीं करो। लेकिन ज़रा कल्पना कीजिए, अगर कोई ब्राह्मण गाय भैंस रखता हो और दूध भी बेचता हो तो क्या करे, उसका अपमान कर दे। आप उससे कहेंगे कि भाई ये तो ब्राह्मण का काम नहीं है, तो यादव का काम है। होता होगा ना, बहुत सारे ब्राह्मण होंगे जिनके घर में गाय है, भैंस है, उनका परिवार चलता है, जीविका चलता है। मुझे लग रहा है सभी को इस धरती पर स्वतंत्रता का अधिकार है।
अपने ढंग से अपने जीविका चलाने का अधिकार है। अब इस पर आप स्वयं ही सोचिए, जो आदमी कथा वाचन कर रहा है उसको इस तरह से, जबकि हमारे भगवान श्री राम केवट का कितना सम्मान करते हैं रामायण में। तो जब स्वयं भगवान श्री राम केवट को गले लगा रहे हैं, जब भगवान श्री राम शबरी को इतना सम्मान दे रहे हैं, तो ऐसे में हम लोग किसी और को ब्राह्मण नहीं होने के कारण किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये तो कहाँ भगवान राम वाली बात हो जाएगी, कहाँ हमारी सोच हो जाएगी। फिर तो हमने भगवान राम से कुछ सीखा ही नहीं, ऐसा लग रहा है। दूसरे पक्ष जो मैं कह रहा हूँ ये कि मैं सुबह से देख रहा था बहुत सारे धर्मगुरु एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, यहाँ तक कि कोई धर्मगुरु तो शंकराचार्य पर भी बोल डालते हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बारे में बहुत कुछ लोग बोल देते हैं, क्योंकि वो भी बोलने में वैसे ही हैं। वो भाई वो तो धर्म पर ही बोलते हैं, राजनीति पर ही बोलते हैं, जो भी है। मुझे सबसे बड़ा दुखद यही लगता है कि अगर हिंदू आपस में इस तरह लड़ता रहा तो फिर बाहर धर्म वाले हंसेंगे कि देखो इनको, इनके आपस के संत ही आपस में लड़े जा रहे हैं। मुझे याद आ रहा आसाराम बापू अपने कथाओं में बार बार कहते हैं रजनीश ने देश को भ्रष्ट कर दिया। 1998 की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे अच्छा नहीं लगता था कि आप आचार्य रजनीश के बारे में इस तरह से क्यों बोल रहे हैं। लाखों लोगों की तालियां पाने के लिए वो कहते थे कि आचार्य रजनीश ने संभोग से समाधि सिखाया, युवाओं को भ्रष्ट कर दिया, रजनीश ने देश को बर्बाद कर दिया। मुझे अच्छा नहीं लगता कि साहब आप अपनी बात करें, आपको जो आता है आप वो सुनाइए ना, आप अपने कथा का महिमा बखान करें। आचार्य रजनीश ने क्या किया इतना आसानी से आप समझ जाते हैं। इतना आसान है समझना, संभोग से समाधि की पुस्तक को समझना इतना आसान है। खैर, जब ओशो ने इतने सारे लोगों की आलोचना की तो उनकी आलोचना तो होनी ही थी। आसाराम बापू के बाद आजकल जो मैं देख रहा हूँ कि कथावाचकों का ग्रुप बन गया और सबके निशाने पर है बाबा बागेश्वर, एक मेरा प्यारा बच्चा जो आज हिंदुओं को एक करने के लिए पूरी दुनिया में मेहनत कर रहा है। अपने देखा जाए तो अपनी जान खतरे में डाल करके पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदुओं को एक करने का प्रयास कर रहा है। सभी लोगों को हनुमान चालीसा का पाठ करने की राय दे रहा है, तिलक लगाना चाहिए, शिखा रखना चाहिए, मंदिर जाना चाहिए। इतनी अच्छी शिक्षाओं को देने वाला बाबा बागेश्वर सबके निशाने पर है। जिसे देखिए वही बाबा बागेश्वर के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है। आज सुबह एक महापुरुष दावा कर रहे थे कि बाबा बागेश्वर ऐसे हैं वैसे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बाबा बागेश्वर ने एक काम कम से कम किया है। उन्होंने पूरे विश्व को चैलेंज किया है, पर सनातनी को छोड़ करके। जब वो कहते हैं कि सनातन को छोड़कर कोई भी धर्म वाले मेरे सामने आ जाओ, इतना तो कहा कि भाई सनातन को छोड़ करके, पर उनके खिलाफ सनातनी लोग ही खड़े हैं। उनके चाहने वाले दो चार हैं, जैसे इंद्रेश उपाध्याय जी हैं, अनुराचार्य हैं, और भी कुछ धर्माचार्य हैं जो बाबा बागेश्वर के साथ हैं, लेकिन उनके खिलाफ बहुत सारे धर्माचार्य हैं। ये ऐसी मानसिकता अगर धर्मगुरुओं की है, धर्माचार्यों की है, क्या ये लोग धर्म का प्रचार कर पाएंगे? आज मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल के पास से गुजर रहा था। मैं देख रहा था कि आज के बच्चे जो स्कूल से पढ़कर निकल रहे हैं इंग्लिश मीडियम से, ये आगे जाकर के इन धर्मगुरुओं की बात सुनेंगे, कैसा लगेगा उनको? एक है धर्मगुरु जो दूसरे की बुराई कर रहा है, कहीं से उचित नहीं है, कहीं से उचित नहीं है। और धर्मगुरुओं को तो छोड़ दीजिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैंने जीवन में जो सम्मान दे रहा को दिया, जो सम्मान मेरे मन में ओशो के लिए है, वही सम्मान मेरे मन में बाबा बागेश्वर के लिए है। इन्होंने मुझे सिखाया, बार बार मैं कहता हूँ, बाबा बागेश्वर ने मुझे एक देखा जाए तो सही ज़िंदगी जीने का तरीका बताया। उनकी सबसे बड़ी देन है कि आज मेरा भोजन शुद्ध है। मैंने हमेशा कहा कि मैंने मांस मदिरा से दूर करना कोई मुझे सिखाया तो बाबा बागेश्वर, हनुमान चालीसा, श्री रामचरितमानस और मंदिरों का सम्मान करना कोई सिखाया तो बाबा बागेश्वर। नारियों के प्रति एकमात्र वही बाबा बागेश्वर है जो हमेशा स्त्रियों को माँ और बहन कहते हैं। उनके कॉपी करते हुए मैंने भी पिछले कुछ महीनों से, सालों से तो नहीं कहूँगा, पिछले कुछ महीनों से मैंने सभी नारियों को माँ और बहन कहना शुरू किया। शुरू में तो ऊपर मन से कहा, बाद में पता चला कि खुले हृदय से भी कहा जा सकता है। कोई भी लड़की बिल्कुल बहन के समान है, कोई भी स्त्री माता के समान मेरे लिए। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये मैंने बाबा बागेश्वर से सीखा। किसी भी स्त्री को, बेटी को अगर माँ बाप के रस से देखा जाए, मुझे वो शांति मिलती है। संभवतः उस लड़की को भी, उस औरत को भी अच्छा ही लगता होगा।
खैर, ये तो मेरी अपनी राय है। और मुझे मालूम है मेरे 250 लोग मेरे व्हाट्सएप पर हैं, एक दो को छोड़ करके बाकी 248 लोग बाबा बागेश्वर के खिलाफ हैं। ये सब मेरे के सब हिंदू हैं। तो मेरे ही ग्रुप के 250 लोगों में से 248 लोग बाबा बागेश्वर के खिलाफ हैं, जो कि स्वयं ही हिंदू हैं लोग। मेरे परिवार में अगर 30 लोग हैं तो एक हमको और मेरे बेटी को, मेरा बेटा छोड़कर बाकी 27 लोग बाबा बागेश्वर के खिलाफ हैं। इस तरह से मुझे लग रहा है कि धर्म को तो नुकसान हम नहीं पहुंचा पाएंगे, अपने आप को ही नुकसान पहुंचा पाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, कम से कम 2 शब्दों में धर्म को सीख लीजिए। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार करना पुण्य है और दूसरे को दुख देना पाप है। कम से कम इतनी सी बात जरूर सीखिए। और जो भी धर्मगुरु आपस में लड़ रहे हैं, धर्म का नुकसान नहीं कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। रही बात जनता की, उसे जागरूक होना होगा, उसे वास्तविक धर्म को समझना होगा। और सनातन धर्म इतना विशाल है, कोई आदि शक्ति दुर्गा माँ को लेकर चलेगा, जरूर चले, तो बाकियों का विरोध क्यों कर रहा हो। कोई भगवान राम को लेकर चल रहा है तो उससे कृष्ण से और शिव से क्या प्रॉब्लम है। कोई शिव को गुरु मान रहा है, उसको राम से क्या प्रॉब्लम है। खैर, जो भी है, धर्म का कम से कम इतना मतलब जरूर निकाल लीजिए, जो भगवान, जो गुरु आपको प्रिय है, आप उनकी जय करिए, बात खत्म हो गई। दूसरे की बुराई करके क्या मिलने वाला है। खैर, आज के धर्म गुरुओं को और कथावाचकों को आपस में लड़ते हुए देखकर मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन ओशो ने वो ख्याति पाई जिसके वो हकदार हैं। देवरा बाबा को वो सम्मान मिलता रहा है जिसके वो हकदार हैं, और बाबा बागेश्वर भी उसी चोटी पर हैं और पहुंच जाएंगे जिसके वो हकदार हैं। मैं एक बार फिर से कहूँगा, धर्म की खोज आपको अपने लेवल पर करनी होगी। धन्यवाद।